हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जितने भी हमारे ऑप्शन है उसको देखना है हम लोग को। तो इस जगह पे देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, जैसे हाईलाइट सेल्स रूल्स है, इसमें ग्रेटर, लेस, बिटवीन, इक्वल्स, टेक्स्ट कंटेंट, ये सारा देखेंगे। फिर टॉप बॉटम रिजल्ट्स है उसको देखेंगे, डेटा बार्स है, कलर स्कीम है। ये सारा ऑप्शन को इस वीडियो में हम लोग कवर करने का कोशिश करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक रिजल्ट तैयार किया हुआ। अब इस रिजल्ट में हम लोग चाहते हैं कि जो भी बच्चा फेल हुआ है, मतलब 33 से कम अगर आया है, तो वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाए। अगर हम इसको मैनुअली सर्च करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से वही सेल को रेड मार्क कर सकते हैं जो कि 33 से लेस है। तो इसके लिए आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक्सेल में सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए बहुत सारा ऐसे ऑप्शन होते हैं जिन्हें अप्लाई करने के लिए आपको सेलेक्ट करना ही होता है, तभी उस जगह पे वो अप्लीकेबल होता है। अदरवाइज जहाँ भी आपका सिलेक्शन रहेगा वहीं वो अप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसके करने के लिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स जाएंगे। यहाँ लेस देन का ऑप्शन है, ग्रेटर का, तो अभी हम लेस देन चाहते हैं। लेस देन कितना चाहते हैं, तो यहाँ 33 हम मान लीजिए पासिंग मार्क्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं लेस देन 33 और इसको रेड मार्क्स कर दिए हैं। देखिए, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट कर दिए हैं। अब ये करने के बाद हम लोग को क्या करना है, जस्ट ओके प्रेस कर देना। अब आप लोग देख सकते हैं जो भी 33 से कम का नंबर है वो आपका ऑटोमेटिकली रेड हो गया, और जो उससे बाहर है, बड़ा है, ग्रेटर है, वो रेड नहीं हुआ। अब इसमें देखिए, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि ये सारा ही सेल पे लगा हुआ है, लेकिन वो दिख रहा है जहाँ पे वो कंडीशन ट्रू हो रहा है। जैसे यहाँ 78 है, इसको हम कर देते 25, ये रेड हो जाएगा। ये 20 है, इसको कर देते हम 40, ये वाइट हो जाएगा। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब कि इतना जितना हम सेलेक्ट किए थे वो सब में ये फॉर्मेटिंग अप्लीकेबल है, लेकिन कंडीशन पे, कंडीशन मेरा क्या था कि वो मेरा लेस देन 33 होना चाहिए। ठीक है, अब मान ली ग्रेटर का हम देखना चाहते हैं कि जो जो स्टूडेंट का हमारा 75 से ज़्यादा आया है उसको हम लोग ग्रीन करना चाहते हैं, तो इसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, सेल स्टाइल में, और हम लोग को इस ऑप्शन पे जाना है, ग्रेटर देन वाला ऑप्शन पे। ग्रेटर देन ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ देखिए इस तरह से विंडो खुल जाएगा। इसमें हम लोग को डालना है, जैसे 75 कुछ भी ले सकते हैं, और लेने के बाद यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेटिंग है उसको हम लोग को कर देना है ग्रीन। ठीक है, ग्रीन करने के बाद ओके जब प्रेस करेंगे तभी देख सकते हैं 75 से ग्रेटर। तो मेरे यहाँ दो ही मार्क्स दिख रहे हैं, 98 और 90 मार्क्स है। अगर हम किसी और को अगर 75 से ग्रेटर मतलब 76 दे देना है तो वो हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट 75 में नहीं होगा क्योंकि वो कंडीशन पे था ग्रेटर, तो ग्रेटर में इक्वल इंक्लूडेड नहीं होता। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये रूल है। इसी तरह बिटवीन भी लगा सकते हैं, लेकिन वही सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा। ऐसे देखिए बिटवीन भी लगा सकते हैं। देखिए, बिटवीन को लगाने के लिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे बिटवीन का ऑप्शन मिल रहा हमें, बिटवीन का ऑप्शन में जाना होगा। बिटवीन में जाने के बाद इसी तरह से दो, देखिए यहाँ बॉक्स खुल गया। तो कितना से कितना, मान लीजिए हम 50 to 65 कर देते हैं, लेकिन इसका जो कलर स्कीम है ये हम येलो कर देते हैं। तो देखिए यहाँ 60 to 6 हमारा येलो से हो गया है। ठीक है, और बाकी जो है यहाँ पे 50 से हम लगाए थे, जो भी वहाँ पे कंडीशन देखना होगा, जो किसी पे भी नहीं आ रहा, अभी भी वाइट है। अब आता है बात कि सर ये सारा तो कंडीशन लगा दिया, अगर इस सारा कंडीशन को हटाना है, फॉर्मेटिंग को हटाना है, तब कहाँ से हटता है ये? तो इसके लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना होता है। देखिए इस जगह पे आपको क्लियर रूल करके एक ऑप्शन है, और क्लियर फ्रॉम सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरा सिलेक्शन सिर्फ देखिए एक ही सेल है, तो अभी ये मेरा इसी में से हटेगा। तो हम लोग क्लियर फ्रॉम इंटायर सीट कर देंगे तो पूरा सीट में से ये मेरा फॉर्मेटिंग हट चुका। इसमें हाँ, टेक्स्ट डेट कंटेंट्स ये भी एक है कि जरूरी नहीं ये नंबर पे ही लगे, कुछ टेक्स्ट पे भी लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम यहाँ पे एक और सीट बनाए हैं, इस जगह प्रोडक्ट का नाम लिए हुए। ठीक है, जैसे शर्ट है, जीन्स है, टी शर्ट है, तो हम सिर्फ चाहते हैं कि जो जीन्स है कोई फॉर्मेटिंग या कलर है, तो हम आइटम पे या सारा को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और उसके बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके टेक्स्ट दैट कंटेंट में जाना होगा और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि वो टेक्स्ट में क्या है। तो हम जैसे जीन्स लिख दिए, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली देखिए रेड लिया हुआ था, आप चाहे तो येलो ग्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये जो जीन्स जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो हमारा ग्रीन कलर से आ गया। अब इसमें हम चाहते हैं एस लेटर से जो जो स्टार्ट है वही मेरा रेड हो जाए। तो आप पूरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं पूरा आपको वर्ड लिखना ही पड़ेगा। आपको फिर से इसी ऑप्शन में जाना है, कंडीशनल टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में, और ओनली एस लिख दीजिए। और रेड है ही, ओके। देखिए एस जिसमें जिसमें एस लिखा हुआ वो सारा रेड हो जा रहा है, ठीक है। या आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ देख सकते हैं एस, ऐसा जीन्स में भी एस है, मतलब कि ऐसा नहीं कि सर एस से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये स्टार्टिंग एस नहीं है, मतलब उसमें कंटेंट होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द जो आइटम का नाम है सब में एस है। नाम में आप देख सकते हैं सचिन है, सुनील है, सोनू है, बाकी नाम में एस का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। इसको भी हम लोग क्लियर रूल सेम जगह से कर सकते हैं। ये देखिए अभी हम बताए थे, इसी जगह से आपको क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीटीएस सिलेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वापस आ जाते हैं। अब हम लोग का वापस सीट 1 में आते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉप 10 का, तब इस जगह पे हम लोग जैसे एवरेज में है तो टॉप 10 का देखना, तो ज़्यादा मेरा तो रिजल्ट नहीं 50 नहीं बचा, इसमें टॉप 10 क्या देखेंगे, हम टॉप 3 देखना चाहते हैं। तो उसके लिए भी देखिए इसी में जाना, टॉप 10 ही ऑप्शन में जाना है। और टॉप 10 में जाने के बाद यहाँ इस जगह पे देखिएगा, यहाँ पे आपको टॉप 10 दिख रहा है, इसको आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं जितना नंबर आपको चाहिए। जैसे टॉप 3 रेड करना है, ग्रीन करना, ग्रीन करके और फिर इसमें आपको ओके दबा देना, ठीक है। ओके दबा दिए तो देखिए टॉप हमारा 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा ज़्यादा मेरा सिलेक्शन, मतलब वहाँ पे नंबर जो है वो इंक्रीज कर गया था, ठीक है। तो उसके कारण से हो रहा, देख सकते हैं हमारा यहाँ पे टॉप 10 है। तो सिलेक्शन करना ज़रूरी है, इसको सेलेक्ट कीजिएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइएगा और यहाँ पे टॉप 10 लेंगे, और टॉप 10 की जगह आप डायरेक्ट भी यहाँ 3 लिख सकते हैं और इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं। और ग्रीन करने के बाद हम लोग ओके कर देते हैं। अब बोल रहे सर यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है कि टॉप आप 3 किए तो फिर भी 4 5 आ रहा है, क्योंकि देखिए 56 जो है वो आपका 4 टाइम्स है, ठीक है। तो ये भी चीज़ समझना है कि जब एक ही नंबर बार बार रहेगा तो उसको एक ही माना जाएगा, क्योंकि अगर एक ही मार्क्स रहता है बच्चा का तो दोनों ही का टॉप डिक्लेयर किया जाता है। यही रीज़न है कि यहाँ टॉप 3 लेने के बाद भी हमारा 6 सेल टॉप आ रहा है, क्योंकि 2 तो डिफरेंट है हमारा, लेकिन बाकी 56 जो है वो 4 सेल में हमारा 56 है। तो ये रीज़न समझ गए क्यों ऐसा आ रहा था। चलिए ये सब भी आपको समझ में आना चाहिए कैसे हो रहा है। अब हम लोग बॉटम का भी ले सकते हैं उसी तरह। टॉप में जैसे बॉटम 10 है, तो बॉटम 10 पे जब हम लोग जाते हैं तो इसमें भी हम लोग देखिए इस जगह से, जैसा कि पहले भी दिखाए थे, ये टॉप 10 के जगह पे हम लोग बॉटम 2 ले लेते हैं। चलिए इसको रेड ही रहने देते हैं, और उसके बाद जब हम इसको ओके करेंगे, ओके करने से पहले ही ये ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ओके कर देना है, और सेल मेरा सेलेक्टेड नहीं था इसीलिए इस तरह से प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ से हम जाके बॉटम 10 ले लेंगे सिलेक्शन के बाद, और यहाँ डायरेक्ट हम 2 लिख देंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे। अब इसमें भी बात है कि पहले एक लग चुका था, उसके लिए ये आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको हटाना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, ये बार्स होता है, तो बार्स के लिए हम लोग देख लेते हैं। जब सेलेक्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, यहाँ देखिए कलर स्कीम आता है, कोई भी कलर आप ले सकते हैं। तो इसमें देखिए मार्क्स जिसका ज़्यादा है, ठीक है, उसमें कलर ज़्यादा तक गया है। जैसे फॉर एग्जांपल 98 है तो ऑलमोस्ट ये फुल है। जैसे 25 है तो ये 25% ऑफ द सेल जो है उसका साइज वो दिखा रहा है, ठीक है। कहीं 50% है तो 50 कलर आ रहा है।
ठीक है, ये चीज़ होता है, इसको भी सबका नियम है, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट कीजिए, हट जाता है। उसी तरह हमारा डेटा बार के बाद कलर स्कीम आता है। इसमें देखिए सिलेक्शन करना होगा, सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद हमारा कलर स्कीम में जाएंगे, तो देखिए कुछ कलर स्कीम है कि जो भी रेड ग्रीन है, तो ज़्यादा नंबर वाला भी देखिए इसमें ले रहे हैं, तो जो ज़्यादा नंबर ग्रीन आ रहा है, फिर उससे थोड़ा कम है तो लाइट कलर का आ रहा है, ज़्यादा कम है तो रेड आ रहा है। इस तरह से भी ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कंट्रोल जेड इजी वे होता है किसी भी चीज़ को अंडू करने के लिए। अब यहाँ आइकन है, आइकन में देखिए यहाँ डिफरेंट डिफरेंट है, मार्क्स के अनुसार है, यहाँ पे एरो दिखा रहा है, इस तरह से यहाँ अप्लीकेबल है, जिसमें भी आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे एक समझने के लिए हम लोग टावर वाला ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी वही बात आ रहा है कि जिसका ज़्यादा नंबर है, जैसे 98 है तो फुल टावर है, जिसका कम नंबर है जैसे 25 है तो एक टावर है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर रूल कर लेते हैं। आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर और कुछ इसमें डिटेल्स आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।